हेलो फ्रेंड, आर के ऑटो सर्विस यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। चलिए आज हम इस ऑटो में चेक करेंगे कि ब्रेक किस कारण से नहीं ले रहा है। ये देखिए पेंडल है, जो कि पेंडल दबाते हैं तो नीचे की ओर धंस जा रहा है, जो कि ब्रेक नहीं ले रहा है और पूरा फेल हो चुका है। इसका ब्रेक ऑयल भी चेक किए, ब्रेक ऑयल नहीं है। देखिए ब्रेक ऑयल पूरा लीक हो चुका है चक्का में, इसी कारण से ब्रेक नहीं ले रहा है। हम आपको खोल के दिखाएंगे। अगर चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें, ताकि इस तरह से मैकेनिकल वीडियो देखने के लिए नोटिफिकेशन मिलता रहेगा। चलिए हम वीडियो शुरू करते हैं, वीडियो में अंत तक बने रहें। तो दोस्तों देखिए, मैंने कम्प्लीटली गाड़ी जैक पे खड़ा कर दिए हैं और 3 ठो नट खोलना है। इसको ढीला कर लेना है पहले नट को, उसके बाद जैक उठा के खोलना है। ये देखिए मैंने चक्का खोल दिए हैं। ये देखिए किस तरह से ब्रेक ऑयल लीक किया है। जितना बार पेंडल दबाते हैं उतना ब्रेक ऑयल निकलता था। देखिए किस तरह से निकल गया है ब्रेक ऑयल। और इसको ड्रम है, ये ड्रम को खोलने के लिए थोड़ा सा हीट करना पड़ेगा। हीट कर देना है थोड़ा सा हथौड़ी से ड्रम में, ताकि ये आसानी से निकल जाए। ब्रेक वगैरह तो थोड़ा दिक्कत करेगा, तो पेचकस के माध्यम से थोड़ा सा निकाल देना है। ये देखिए कम्प्लीटली मैंने ड्रम खोल दिया। ये देखिए किस तरह से बॉकेट लीक किया है। यहाँ देखिए, यहाँ बॉकेट लीक है और इसका ब्रेक शू भी ख़त्म हो गया है पूरा। हम आपको खोल के दिखाते हैं किस तरह ख़त्म हो गया है ब्रेक शू। सबसे पहले आपको ब्रेक शू खोलने के लिए हार्ड वाला तार चाहिए, जो कि लॉक खोलना है। ये देखिए मैंने लॉक खोल दिए कम्प्लीटली और बाहर निकाल देना है इस तरह से ब्रेक शू को। और देखिए ब्रेक शू में किस तरह से लोहा पूरा निकल चुका है, इतना ख़त्म हो गया है कि लोहा निकल चुका है। इस कारण से बॉकेट मेरा भी बाहर बिक दिया था और कट गया है। बॉकेट को भी इस तरह से खोल देना है और इसको खोल के दोनों साइड से अच्छे तरीके से साफ़ कर देना। दोनों साइड रबड़ वगैरह भी निकाल देना है। ये रबड़ है जो कि कम्प्लीटली पेचकस से माध्यम से निकल जाएगा इस तरह से। और निकलने के बाद इसको डस्ट वगैरह सिरिस पत्ता के माध्यम से साफ़ कर देना है, ताकि कोई डस्ट ना रहे और फिर लगाने के बाद दिक्कत ना हो। इसलिए सबसे कम्प्लीटली देखिए मैंने सब कुछ साफ़ कर दिए हैं, पूरा डस्ट वगैरह सब साफ़ कर दिए हैं। यहाँ ड्रम भी साफ़ कर दिए हैं, स्प्रिंग भी साफ़ कर दिए हैं, सब चीज़ कम्प्लीटली टोटल साफ़ कर दिए हैं अच्छे तरीके से। अब इसको बॉकेट लगाएंगे। ये देखिए कम्प्लीटली बॉस कंपनी का बॉकेट है, जो कि ये बेस्ट रहता है। इसका MRP देखिए 51 रुपया है। ये देखिए MRP। और ये IG कंपनी का ब्रेक शू है, जो कि इसका MRP 294 रुपया है। ये देखिए 294 रुपया है कम्प्लीट इसका MRP है। यही इस गाड़ी में हम लगाएंगे ये वाला ब्रेक शू इसमें। तो चलिए सबसे पहले हम आपको बॉकेट लगा के दिखाते हैं। ये देखिए सबसे पहले लगाने के लिए आपको इस तरह से प्लास के माध्यम से पकड़ लेना है और इसको बॉकेट को खींच के दोनों हाथों से पार कर देना है, तो लग जाएगा। इस तरह से लग जाएगा दोनों बॉकेट और कम्प्लीटली दोनों साइड लगा देना है। इसके बाद ये कवर जो ऊपर से लगाना है, तो उल्टा साइड करके इस तरह से लगा देना है। इसके बाद दोनों में लगा देना है। लगाने के बाद आपको व्हील सिलेंडर को भी साफ़ करके अच्छे से लगाना है। ये देखिए मैंने इसको व्हील सिलेंडर भी साफ़ कर दिए हैं अंदर तरफ से। अब इसमें इस तरह से लगा देना है, दोनों साइड से लगाना है। कवर को फिर सीधा करके उसमें पिन्हाना, उल्टा करके लगाना है। कम्प्लीटली मैंने बॉकेट लगा दिए हैं व्हील सिलेंडर में। उसके बाद आपको ब्रेक शू लगाना है। चलिए हम आपको किस तरह से लगाया जाता है वो आपको दिखाते हैं। ये देखिए मैंने ब्रेक शू निकाल दिए हैं प्लास्टिक से। इस तरह से एडजस्टर वगैरह लगा के लगा देना है। ये कम्प्लीटली यहाँ ब्रेक शू में एडजस्टर स्प्रिंग सेट हो चुका है। अब इसको हम गाड़ी में लगाएंगे। गाड़ी में लगाना है तो दोनों साइड से ब्रेक शू को दबा के इस तरह से अंदर की तरफ से धकेल देना है, ताकि आसानी से पहुँच जाए ब्रेक शू और जगह पर चल जाए। और इस तरह बैठाने के बाद स्प्रिंग एगो लगा देना है, ताकि मेरा स्प्रिंग फिर से जगह पर टान के रखे ब्रेक शू को। यह लॉक भी कर देना है, लॉक ज़रूरी है, लॉक करना है। इस तरह से लॉक कर देना दोनों साइड से, ताकि खुले ना। कम्प्लीटली मैंने लॉक इस एक साइड का बिठा दिए हैं, एक साइड भी और बिठा के हम खुद आपको बिठाते हुए दिखाते हैं। इस तरह से करके पेचकस को लगा देना है। थोड़ा हैंड ब्रेक वाला लीवर है, उसको साइड कर देना है। उसके बाद स्प्रिंग को खींच के बाहर तरफ से लगा देना है। ये देखिए ये लग गया स्प्रिंग। और फिर हैंड ब्रेक वाला लीवर को इधर कर देना है, ताकि बजे ना, और हथौड़ी से थोड़ा हिट कर देना है। ये कम्प्लीटली मेरा बॉकेट और ब्रेक शू लग गया। ये ड्रम है,
जो कि इसको लगाना है, अब लगा देना है कंप्लीट करके। ब्रेक शू वगैरह लग गया है तो ड्रम को भी लगा देना है। बस एक इजीली ड्रम अंदर चल जाएगा और थोड़ा सा ड्रम पर हीट कर देना है ताकि चक्का उक्का जाम ना हो और ये फ्री घूमे। तो अच्छा कम्प्लीटली ये सेट हो चुका है। चलिए हम आप लोगों को ईयर निकाल के दिखाते हैं किस तरह से ब्रेक लेने लगता है। तो कम्प्लीटली मैंने ईयर निकाल दिए हैं इसमें, और इसको आप देखिए कम्प्लीटली फ्री घूम रहा है। और हम इसको ब्रेक मार के चेक करेंगे कि ब्रेक ले रहा है कि नहीं ले रहा है। तो इसको ब्रेक मार के हम चेक करेंगे। तो ये देखिए अब ये ब्रेक ले लिया है, ब्रेक मार के रखा है तो ये ब्रेक ले लिया है, नहीं घूम रहा है। तो ये कम्प्लीटली सेट हो चुका है। अगर चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि इस तरह से मैकेनिकल वीडियो देखने को आपको मिलेगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं अगले वीडियो में।